मैं हूं मोहम्मद कमर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मार्क 11। गाइस, आज हम आपको आगा खान हॉस्पिटल से लेके और कोरंगी नंबर 4 तक का सफ़र बताएंगे। आप हमारे साथ रहें। अभी हम इस वक्त आगा खान हॉस्पिटल से निकल चुके हैं। मेरे लेफ़्ट हैंड के ऊपर नेशनल स्टेडियम है। अगर मेरा कैमरामैन दिखाना चाहे तो आपको दिखा सकेगा। थोड़ा ऊपर करें गाड़ी से, थोड़े और कैमरे को घुमाएं ज़रा। ये देखिए ऊपर ब्रिज है, ब्रिज के साइड के ऊपर या वो अपना नेशनल स्टेडियम है। नेशनल स्टेडियम जाने वाले, अजीज़ाबाद जाने वाले और गरीबाबाद जाने वाले उस पुल को इस्तेमाल करें। जो जिन लोगों को अजीज़ाबाद जाना है, गरीबाबाद जाना है, वो ये वाला मेरा लेफ़्ट हैंड वाला रास्ता अपना इस्तेमाल करें। ये देखें ब्रिज के ऊपर, ये ब्रिज पे तमाम गाड़ियाँ जा रही हैं गरीबाबाद और की तरफ जा रही हैं। गाइस, अभी देखें, अभी हम यहाँ से चल रहे हैं। ये सिग्नल है, सिग्नल बंद है, खुला हुआ है, पता नहीं है। अभी हम चल रहे हैं, सिग्नल हमारा खुला हुआ था, हमने गाड़ी निकाल ली है। अब हम यहाँ से मूव करेंगे कारसाज की तरफ। ये देखें, ये कारसाज आएगा। अगर मेरा कैमरामैन थोड़ा सा रास्ता दिखाए ये वाला, कि मैं किस तरीके से आपको गाइड करना चाहूँ। ये देखिए, ये कारसाज की तरफ आ गए। ये अब यहाँ पे कारसाज से हम सीधा जो है आगे निकाल गाड़ी की आई है कारसाज का निकाल के, ये अब हम जो है जा रहे हैं इस तरीके से। ये कैमरामैन मेरा बहुत ज़रा छोटा सा है, तो इसलिए थोड़ा कैमरा हिला होगा, तो इससे मैं बोलूँगा कि जब पकड़ के आगे मजबूती के साथ हिलझुल ना करें। और बहुत छोटा बच्चा है, क्योंकि कोई बड़ा बच्चा हमें मिला नहीं था, तो इसलिए हम इसको लेके आ गए थे साथ। ये देखें गाइस, ये पूरा अब जो है कारसाज वाला रास्ता है। अभी आप इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट इसी तरीके से गाड़ी अपनी मंडी के रखेंगे हम। ये देखें, गाड़ी अपना मंडी के रखी हुई है। ये देखें, यहाँ पे सार्जन भाई लगे हुए हैं, कोई तोड़ जोड़ चल रही है इनकी। तो गाइस, ये देखें, ये रास्ता चल रहा है, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा रास्ता है। यहाँ पे गड्ढे शड्डे बहुत कम हैं, बिल्कुल गड्ढे ना होने के बराबर हैं। और ये देखें, हमने तस्वीर, ये यहाँ पे बहुत अच्छा रास्ता है। और जैसे कारसाज के अपना बैंगलो हैं, ये देखें, ये सब बैंगलो वगैरह बने हुए हैं। और पानी पता नहीं यहाँ पे कहाँ से आ गया है। देखिए, मेन रोड पे पानी आया हुआ है। तो पानी भी दिखा दिया हमने आपको। ये देखें, ये सब अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो। ये देखिए, ये आ रहा है पीएफ म्यूज़ियम पे हम आ गए हैं। देखिए, ये पीएफ म्यूज़ियम है। जो लोग पीएफ म्यूज़ियम आना चाहते हैं तो यहाँ से पीएफ म्यूज़ियम भी आ सकते हैं। ये देखें, ये सब पीएफ म्यूज़ियम है। गाड़ी का शीशा नहीं बनाऊँगा, गाड़ी का शीशा ऊपर आए। ये देखें, ये पीएफ म्यूज़ियम। ये देखें, गाड़ियाँ ये सब यहाँ पे, बहुत अच्छी पार्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ये पाकिस्तान, ये देखिए, ये सब आर्मी का वो था, ये म्यूज़ियम। यहाँ से हम निकल चुके हैं पीएफ म्यूज़ियम। देखिए, झूले लगे हुए हैं अच्छे तरीके से। और यहाँ पे देखें, बहुत अच्छे रास्ते हैं, बहुत अच्छी एंटिक चीज़ें आपको यहाँ पर नजर आएंगी। ये देखें गाइस, हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे चल रहे हैं। हमारी गाड़ी यहाँ पे रवाना हुआ है। हम बिल्कुल सुकून से और अमन के साथ जा रहे हैं। चलो, गाड़ी को छेड़ आएगा यार। देखिए, अगर आपको सदर जाना है तो आप ब्रिज के ऊपर चढ़ जाएंगे। और अगर आप सदर नहीं जाना है, आपको कोरंगी जाना है, लांडी जाना है, तो आप जो है ब्रिज के नीचे वाला रास्ता लेंगे, जो हमें ब्रिज पे ऊपर नहीं जाना है, हमें नीचे से मूव करना है। तो ये देखें, ये देखिए, जो
गाड़ी ब्रिज पे जा रही हैं सदर के लिए रास्ता लिया हुआ है इन लोगों ने, और हमें लांडी कोरंगी के लिए जाना है, तो हम ये नीचे से यहाँ से निकल जाएंगे। ये देखें वो सदर का रास्ता है, ये कोरंगी के लिए, ठीक है। तो अब आप यहाँ से नीचे ये मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर आप टर्न ले लें। ये हमने टर्न लिया, ये देखें सब यू अपने टर्निंग के निशानात बने हुए हैं। ये देखें मूव कर लेंगे हम, ये बाकायदा अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग की जा रही है यहाँ पे एरिया को। ये देखें अब हम यहाँ पे आ गए हैं। अब ये हमारा जो एरिया है ये है शाह फैसल, शारे फैसल के ऊपर हम आ गए हैं। शारे फैसल से अब होते हुए हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। ये देखिए ये पूरा इलाका शारे फैसल का है। यहाँ पे काफ़ी आबादी हैं, आपको मिलिट्री आर्मी और इनकी नज़र आएंगी, और काफ़ी वेल अपडेटेड इलाका है और साफ़ सुथरा है। मैं गाड़ी भी ड्राइव कर रहा हूँ, मुझे गाड़ी चलाते में और बोलने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मैं जब इंजॉय करता हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ और मैं बोलता रहता हूँ, तो इंजॉय भी करता हूँ और गाड़ी भी अच्छी चलती है, और गाड़ी भी बड़ी एहतियात से और मुताद होकर चलाता हूँ। जी हाँ, बाकी अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो अपनी फैमिली के साथ हैं या अपने घर वालों के साथ हैं, तो एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। गाड़ी भगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है, गाड़ी स्लो रखें, स्पीड कंट्रोल के अंदर हो तो बहुत अच्छा रहता है। आप अपने घर पर बाहिफाजत जाएँ, क्योंकि घर पर भी आपके लोग इंतज़ार कर रहे होते हैं कि आप किस काम से निकले हुए हैं, और फिर वापस अपने साथ और खैरियत के साथ अपने घर पे पहुँचें। आमीन तुम आमीन। ये देखें मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर मैकडॉनल्ड आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें ये पेट्रोल पंप के साथ ही आपका ये मैकडॉनल्ड है। ड्राइविंग ये देखें मैकडॉनल्ड ये आ गया। यस सर प्लीज़ यू आर गोइंग टू द होम प्लीज़। यस प्लीज़ यू कम। किसी को थोड़ा सब्र नहीं है कि हम 2 मिनट लेट हो जाएँ। हर आदमी टेम्पोर या हारन दे के रास्ता मांगता है कि मुझे रास्ता दे दो, मुझे बहुत जल्दी है, इमरजेंसी लगी हुई है। ये देखें गाइस पूरा इलाका आपको शारे फैसल के नाम से आप इसको याद रख लें। ये तमाम इलाका शारे फैसल का है। ये देखें ये जो आपको ब्रिज नज़र आ रहा होगा, ये आर्मी वालों ने अपने लिए बनाया है, इनके अपनी ट्रांसपोर्टेशन और इसके लिए ये मूव करते हैं। PF फैसल बैग से हम गुजर रहे हैं। इन्होंने देखिए अपना ज़बरदस्त किस्म का फ्लाईओवर बनाया हुआ है, ब्रिज बनाया हुआ है, तो ताकि इनकी तमाम मूवमेंट इसके ऊपर से हो और ये रोड को डिस्टर्ब ना करें। अच्छी प्लानिंग है, अच्छी प्लानिंग से काम किया है। गुड, यू आर वेरी स्मार्ट। तो देखें इंटरनेशनल एयरफोर्स सेंटर बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है, बहुत बड़ा है। देखिए कितना वेल अपडेटेड है। मेरा कैमरामैन कोशिश कर रहा है आपको तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कैप्चर करके दिखा सके। मैं देख रहा हूँ उसकी मेहनत को और उसकी कोशिश को। ये देखिए मेरे बिल्कुल सामने फ्रंट के ऊपर जो एक ब्रिज नज़र आ रहा है, वो ब्रिज है रिंग रोड का ब्रिज कहलाता है। ये लोग गुलशन जाने वाले या क्या कहते हैं मिलेनियम जाने वाले ये ब्रिज का रास्ता इख्तियार करते हैं। ये ब्रिज के लिए शॉर्टकट बनाया है। ये अंडर बाईपास बनाया है, भी हम अंडर बाईपास से गुजर रहे हैं। ये अंडर बाईपास है, देखें बहुत अच्छा अंडर बाईपास बना हुआ है और ये बिल्कुल शॉर्टकट है। हम यहाँ से होते हुए इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ते रहेंगे और आपको लोकेशन बताते रहेंगे। आप हमारे साथ रहें।
आखिर तक हमारी वीडियो को देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें। देखें हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको लोकेशन शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, तो आपका भी राइट बनता है कि आप भी हमको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वो करते रहें, देखते रहें। मार्क 11 बड़ी मेहनत, बड़ी काविशों के साथ मार्क 11 आपके लिए काम करता है और करता रहेगा। अभी हम ब्रिज पे आ गए हैं। ये ब्रिज रिंग रोड का ब्रिज कहलाता है और रिंग रोड के ब्रिज के ऊपर हम इस वक्त हवा हैं। हमारी गाड़ी इस वक्त 80 की स्पीड से भाग रही है। 80 की स्पीड पे हमारी गाड़ी चल रही है और बहुत नॉर्मल स्पीड है। हम ज़्यादा हाई फास्ट गाड़ी चलाते नहीं हैं, बहुत नॉर्मल कंडीशन पर लगी हुई है। और अल्लाह से यही दुआ होती है कि अल्लाह ताला हम सबको बाहिफाजत अपने घरों तक पहुँचाएँ और गाड़ी भगाने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। आप भी अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो मेरी आपको एडवाइस है, नॉर्मल स्पीड पर गाड़ी चलाया करें। अभी ये ब्रिज ख़त्म होने वाला है, हम ब्रिज से नीचे उतर गए हैं। एक लंबी कतार, एक बेताशा रश आपको नज़र आ रहा होगा। ये तमाम गाड़ियाँ शहर एफएसएल से होती हुई अपने अपने मंजिल मकसूद तक जाएंगी और जहाँ इनका अहम स्टॉप होगा वहाँ पर आगे ख़त्म हो जाएंगे। ये देखें, अगर आपको पेट्रोल पंप की ज़रूरत है तो आपके मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर आपको पेट्रोल भी मिल जाएगा। आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकते हैं। ये अटक वालों का है पेट्रोल पंप। फिर इसके बाद एक पीएसओ का भी पेट्रोल पंप नज़र आ रहा है। फिर एक शेल का भी है। ये देखिए, ये शेल पेट्रोल पंप है, आप यहाँ से भी डलवा सकते हैं। ये पीएसओ का पेट्रोल पंप है। ये देखें, ये तमाम पेट्रोल पंप आपको मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर मिलेंगे और लेफ्ट हैंड पे आप आसानी डलवा सकते हैं। क्योंकि राइट हैंड पे जाने के लिए आपको बहुत मसले मसाइल होंगे, आपको बहुत लंबा मूव करना पड़ेगा। तो मैं आपको एडवाइस ये करूँगा, मेरे लेफ्ट हैंड के ऊपर आप जो है पेट्रोल फिल करा। ये रास्ता सीधा जा रहे हैं शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट, मरीर, कालाकोट। ये भी स्ट्रेट रोड दी जाएगा अपना मरीर वगैरह के लिए। तो अब हमें मरीर तो जाना नहीं है क्योंकि हमें जाना है कोरंगी। तो कोरंगी के लिए हमें ये रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ जब हम किस तरीके से मूव करेंगे। ये मूव करेंगे हम ब्रिज के लिए। ये देखें, ये ब्रिज आ गया। इस ब्रिज के साथ ही इम्तियाज़ मेट्रो बना हुआ है। मेट्रो से अगर आपको कोई शॉपिंग वगैरह करनी है तो आप शॉपिंग भी कर सकते हैं और अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे आप इंजॉयमेंट के लिए भी आ सकते हैं। और यहाँ पे महंगी थोड़ी चीज़ें होती हैं, मगर ये है कि आपको तमाम चीज़ें बआसानी सहूलत मिल जाती हैं बगैर परेशानी के। ये देखें, ये ब्रिज है। इसी ब्रिज के साथ बहुत ही पुराना एक कब्रिस्तान भी है। ये देखें, गुंबद खिजरा बना हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुंबद है, सब रंग का गुंबद बनाया हुआ है, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा माशाल्लाह से। गाइस, ये देखें, पुल जो सीधा जा रहे हैं शाह फैसल कॉलोनी की तरफ। अभी हम इस पुल को कैसे उतरेंगे तो ये रास्ता आ जाएगा शमा शॉपिंग सेंटर। नाम सुना होगा आपने, शमा शॉपिंग सेंटर बहुत ही पॉपुलर और फेमस शॉपिंग सेंटर है। आपको अच्छा लगेगा। यहाँ से अगर आपको बच्चों की शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ से अपने बच्चों की, बेगम की, अपनी भी शॉपिंग आप कर सकते हैं। बेगम को अगर कुछ दिलाने का मूड हो तो वो भी आप दिला सकते हैं। ये देखिए, टर्निंग आ गई। फिर इसके बाद मेरे बिल्कुल सामने था एजुकेटर है, फैसल कॉलोनी का ब्रांच है, कैंपस है। तो अगर आप
यहाँ पे कहीं नियरेस्ट करीब ही रहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना जो है एडमिशन भी बच्चों को दिला सकते हैं। फिर इसके बाद आप देखें ये सीधा स्टेडियम चलेंगे। यहाँ पे मेरे राइट हैंड के ऊपर आपको आगा खान की लेबॉर्ट्री भी नज़र आ रही होगी, तो एक लेबॉर्ट्री भी है शाफिदा कॉलोनी में, एक लेबॉर्ट्री आगा खान की टेस्ट वगैरह के लिए, तो आप यहाँ से टेस्ट वगैरह करा सकते हैं। मेरे राइट हैंड के ऊपर पेट्रोल पंप भी नज़र आ रहा होगा आपको, तो आप यहाँ से भी पेट्रोल करवा सकते हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी गाड़ी में अगर पेट्रोल वगैरह ख़त्म हो जाए तो आप परेशान नहीं होइएगा। इस जगह पे इस रास्ते में आपको पेट्रोल पंप बेताशा मिलेंगे। अब आपने लंच नहीं किया, डिनर नहीं किया, उसके लिए भी आप परेशान ना हों। शाह फैसल कॉलोनी में काफ़ी अच्छी क्वालिटी वाली चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। आपको यहाँ पे देखें बेकरीज भी मिल जाएंगी, आपको काफ़ी खाने पीने के आइटम भी मिल जाएंगे, पान पूरी भी मिल जाएगी। देखें पान पूरी भी है, चांदनी चाट हाउस भी है यहाँ पे शाह फैसल कॉलोनी में, बहुत फेमस और पॉपुलर ये चाट है, अच्छी बनाते हैं, मैंने भी बहुत दफ़ा ट्राई की उसको। भी देखें बहुत अच्छी यहाँ पे शॉप बनी हुई है। रहमत श्री भी आपको मेरे लेफ़्ट हैंड पे नज़र आएगी अगर कैमरामैन दिखा सके। अल्पाइनो वालों की भी देखें यहाँ पे शॉप बनी हुई है, बहुत अच्छी डेकोरेट की हुई है। गाइस ये शमा शॉपिंग सेंटर वाला रोड है, यहाँ से हम सीधा मूव करेंगे। देखें बीच में मेरे सामने एक आपको राउंड अबाउट नज़र आएगा, राउंड अबाउट का एक बहुत बड़ा मीनार बना हुआ है, मेंबर बना हुआ है देखें। और मेरे बिल्कुल सामने इसी राउंड अबाउट के साथ कबाब जी है। हाँ कबाब जी क्या बात है। यहाँ पे यह बेकरी है, ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे फ्लेवर के अंदर आपको केक्स मिल जाएंगे। बच्चों के बर्थडे, आपकी एनिवर्सरी, बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करनी हो तो उसके लिए आप यहाँ से केक परचेज़ कर सकते हैं। और केक भी काफ़ी अच्छी वैरायटी और क्वालिटी के अंदर मौजूद हैं, विदाउट एनी क्रीम। केक ओनली केक है, उस पर क्रीम वगैरह की ज़्यादा रहर नहीं चढ़ी हुई है। तो कबाब जी के केक बहुत अच्छे हैं, आई लाइक इट, मैं बहुत पसंद करता हूँ कबाब जी के केक को। आपको भी एडवाइस करूँगा कि आप कबाब जी के केक खाना शुरू कर दें। एक तो शुगर बहुत कम होती है और एक क्वालिटी बहुत अच्छी है। पैसों में तकरीबन आपको मिनिमम जो है 2000 तक का एक मिनिमम आपको एक जो है केक मिल जाएगा, और अच्छी क्वांटिटी के अंदर और क्वालिटी के अंदर होगा तो आप अफोर्ड एबल है आपके लिए, आप अफोर्ड कर सकते हैं। गाइस ये देखें ये एक और ब्रिज आ गया है शाह फैसल कॉलोनी का, बहुत ही अच्छा ब्रिज बना हुआ है, बहुत बड़ा ब्रिज है, बड़ी प्लानिंग के साथ इस ब्रिज को बनाया गया है। ये देखें ये कहलाता है शाह फैसल कॉलोनी का ब्रिज। ये सीधा ब्रिज निकलता है आपके सिंगर चौरंगी की तरफ। सिंगर चौरंगी का नाम तो आपने सुना होगा, जी हाँ यही वो सिंगर चौरंगी है। आपने देखा होगा सिंगर की मशीनें आती थी, सिलाई मशीन, सिंगर की वॉशिंग मशीन, ये वही सिंगर कंपनी है और उसी के नाम के ऊपर सिंगर चौरंगी का नाम रखा गया है। ये बिल्कुल इस ब्रिज के साथ हम उतरेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट चलेंगे तो आपको सिंगर चौरंगी भी नज़र आएगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा सिंगर चौरंगी कहाँ पे है। मेरे साथ रहें, आखिर तक देखते रहें, आखिर तक देखें मार्क 11 को। मेरा कैमरामैन मैं देख रहा हूँ बड़ी मेहनत कर रहा है, बड़ी अच्छी वीडियो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। मैं जो बता रहा हूँ तमाम एंगल से आपको कैमरा घुमा कर वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ताकि आप ये ना बोल सकें कि चीज़ हमें नहीं नज़र आई, हमने मिस कर दी। तो तमाम उस मिसिंग से बचने के लिए मेरा कैमरामैन कोशिश कर रहा है वो तमाम चीज़ें आपको टाइम टू टाइम दिखा सके। देखें इस ब्रिज के ऊपर भी जमात इस्लामी के काफ़ी फ्लैग नज़र आ रहे हैं जो लहराते हुए नज़र आ रहे हैं। ये देखें इस पूरे ब्रिज के ऊपर जमात इस्लामी के फ्लैग्स लगे हुए हैं। गाइस ये सबसे बड़ा ब्रिज है कराची का। आई थिंक मेरे हिसाब से सबसे बड़ा ब्रिज यही होगा कि बड़े अच्छा और प्लानिंग के साथ बना हुआ है।
रवा हैं अपनी मंदिर मकबूल की तरफ। ये देखें अभी ब्रिज से हम उतर गए हैं। तो राइट हैंड के ऊपर ये साइमा का जो प्रोजेक्ट बन रहा था, तो ये साइमा का प्रोजेक्ट है मेरे राइट हैंड के ऊपर। साइमा वाले का प्रोजेक्ट है, ये अच्छा बनाया हुआ है, अच्छा खूबसूरत बनाया हुआ है। अगर आपको कैमरा करना हो विज़िट करना हो तो आप आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। ये देखें गाइस, ये मज़ार है, ये मज़ार शरीफ है, ये मज़ार शरीफ है। ये हम गुलशन मिल्लत की तरफ आ गए हैं। शाह फैसल कॉलोनी का ब्रिज हमने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद हम ये गुलशन मिल्लत वाले रोड पे आ गए हैं। इस रोड को भी बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की गई है, अच्छा बनाया गया है, खूबसूरत बनाया गया है। देखें मेरे हर तरफ हरियाली है और बहुत अच्छी लोकेशंस नज़र आ रही है। तो बहुत अच्छा वेल अपडेटेड रोड बनाया हुआ है, साफ़ सुथरा रोड है। आप भी यहाँ पे बेधड़क आ सकते हैं। हाँ, इस रोड पे स्नैचिंग बहुत ज़्यादा है, तो एहतियात से आएँ और अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह एहतियात से रखें और ज़्यादा महंगे फ़ोन का इस्तेमाल यहाँ पे ना करें, क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग की बहुत ज़्यादा जो है वारदातें हैं, तो इनसे बचें। सिंगर चौरंगी से लेके शाह फैसल कॉलोनी के ब्रिज तक स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती हैं। तो अगर आप सिंगर चौरंगी से और शाह फैसल कॉलोनी के ब्रिज तक आ रहे हैं तो बड़ी एहतियात के साथ आएँ। फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम करें और फ़ोन को किसी हिडिंग पॉइंट पर रख लें ताकि नज़र ना आए। हाइड कर लें फ़ोन को। मगरिब भी होने वाली है। मेरा कैमरामैन बहुत अच्छी वीडियो आपको बना के दिखा रहे हैं, लोकेशन बहुत अच्छी दिखा रहे हैं माशाल्लाह से। और ये देखें गाइस, अभी हम बिल्कुल यहाँ से स्ट्रेट सिंगर चौरंगी की तरफ पहुँचेंगे। तो देखिए सिंगर चौरंगी आएगी है। ये सिंगर चौरंगी आ गई है, देखें। अब ये चौरंगी को हमें क्रॉस करना है, यू टर्न लेना है हमें। ये देखिए हमने इंडिकेटर दिया। अब इंडिकेटर देने के बाद हम गाड़ी को मूव कर रहे हैं अपनी मंदिर की तरफ। ये देखिए ये सिंगर चौरंगी है। बड़ा हैवी ट्रांसपोर्ट चलता है इस रोड के ऊपर, बड़ी एहतियात के साथ गाड़ी मूव करें। ये देखिए गाइस, अभी हम आ गए हैं, ये रोड है कोरंगी नंबर 5, नाम सुना होगा आपने। ये बिल्कुल स्ट्रेट और सीधा रोड जाता है कोरंगी नंबर 5। मेरे राइट हैंड के, मेरे लेफ़्ट हैंड के ऊपर है दारुल उलूम पाकिस्तान, जो बहुत बड़ा बना हुआ है। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके दारुल उलूम, ये देखिए ये दारुल उलूम है बिल्कुल मेरे लेफ़्ट हैंड के ऊपर। और ये देखें
और इसके साथ साथ आप चलते जाएं तो आप यही सीधा रोड स्ट्रेट लें। ये देखें पानी के टैंकर भी चल रहे हैं। पानी पीने का हम लोगों को मिलता नहीं है, KDA की लाइन में पानी नहीं आता है, बट टैंकर बड़े जिम्मेदारी के साथ निकल रहे होते हैं, पाबंदी के साथ। ये टैंकर माफिया पता नहीं कब ख़त्म होगी, समझ में नहीं आता। तो ये देखें, ये बिल्कुल स्ट्रेट चलना है हमें। ये देखिए, ये अंसार फुटबॉल स्टेडियम ग्राउंड है। ये ग्राउंड है फुटबॉल का, बहुत अच्छा अंदर से खूबसूरत बनाया गया है। ये देखिए, अंदर मैचेस भी हो रहे हैं। अगर आपको मैच देखने का और मैच खेलने का है तो आप यहाँ पे आके अपनी शेड्यूलिंग करें और यहाँ पे आके आप अपने बच्चों को और मैच दिखा भी सकते हैं और मैच आप खेल भी सकते हैं। अगर आपकी कोई अच्छी टीम है तो यहाँ पे आके आप मैच को फुटबॉल भी खेल सकते हैं। ये देखिए गाइस, मौसम कितना प्यारा हो गया है। वक्त के साथ साथ टाइम होता जा रहा है मगरिब का, और मेरा कैमरामैन मुझे लगता है कि आसमान दिखाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आसमान तक पहुँच गया, क्योंकि आसमान पे एक घटा सी आई हुई है, घटा छा रही है। तो मेरा कैमरामैन शायद उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, उन लम्हात को, उस वक्त को वो आपको दिखा सके कि देखिए टाइम क्या हो रहा है। ये देखिए, यहाँ पे देखिए मेरे लेफ़्ट हैंड के ऊपर आपको मेमन इंस्टीट्यूट नज़र आएगा। ये देखिए मेरे लेफ़्ट के ऊपर मेमन इंस्टीट्यूट है। ये बिल्कुल रोड जो है सीधा 5 जनवरी की तरफ जा रहे हैं। गाइस, हमारे यहाँ पे सफ़र होता है ख़त्म, और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहें। और थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे चैनल को देखा, वॉच किया, वॉचिंग द टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन। थैंक यू अगेन, थैंक यू।